एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेतों के बीच पुराने पीपल का पेड़ खड़ा था, राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो 20 साल का, मजबूत कदकाठी वाला, दिन भर खेतों में काम करता और शाम को गायों को चराने ले जाता। उसकी मुस्कान में गांव की सादगी थी, लेकिन आंखों में एक सपना, कुछ बड़ा करने का। राहुल के पिता बाबूलाल पूरे दिन खेतों में पसीना बहाते। माँ सुबह से शाम तक चूल्हे के पास रहती। घर में 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती, लेकिन सपनों के लिए जगह नहीं थी। गांव वाले कहते, राहुल, खेती ही तेरी किस्मत है। शहर जाकर क्या करेगा? वहां तो बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन राहुल की रातें जागती। पुराने पीपल के नीचे बैठकर वो मोबाइल पर, जो उसने एक बार शहर से मंगवाया था, यूट्यूब पर वीडियो देखता। आधुनिक खेती के तरीके, ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कुछ युवाओं की कहानियां जो गांव से निकलकर बड़े बिजनेस कर रहे थे। उसका सबसे बड़ा सपना था अपना खेत एक मॉडल फार्म में बदलना। सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि सब्जियां, फल और फूल भी उगाना, जिसे शहर के बड़े बाजारों में बेचा जा सके। लेकिन पैसे कहाँ से आए? एक दिन गांव में एक एनजीओ का कैंप लगा। वहां से एक साहब ने बताया कि सरकार युवा किसानों को ट्रेनिंग और छोटा लोन दे रही है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और आवेदन कर दिया। घर वालों ने बहुत मना किया। कर्ज लेकर क्या करेगा? ब्याज चुकाते चुकाते खेत बिक जाएगा। राहुल ने कहा, बाबा, अगर हम यही पुरानी तरीके से करते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए उसे जिले के केंद्र पर भेजा गया। वहां उसने सीखा सोलर पंप कैसे लगाए, मिट्टी की जांच कैसे करे, नई हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल कैसे करें। वापस आकर उसने अपने छोटे से खेत के एक हिस्से पर प्रयोग शुरू किया। पहले साल सब्जियों की फसल अच्छी हुई, लेकिन बाजार पहुंचाने में दिक्कत हुई। बीच वाले दलाल सारा मुनाफा खा जाते। राहुल ने सोचा, अब या तो हार मान लूं या कुछ और करूं। उसने गांव के 4-5 युवकों को साथ लिया और एक छोटा किसान उत्पादक समूह बनाया। वे मिलकर फसल उगाते और सीधे शहर के ऑर्गेनिक स्टोर्स में सप्लाई करने लगे। शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। ट्रांसपोर्ट का खर्च, बारिश ने फसल बर्बाद की। एक बार तो पूरा लोन डूबने की नौबत आ गई। राहुल रात रात भर जागता, पुराने पीपल के नीचे बैठकर हिसाब किताब करता। कभी हिम्मत टूटती तो वो सोचता, मेरी आंखों में जो सपना है वो झूठा नहीं हो सकता। तीसरे साल उसकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसल को राहुल ऑर्गेनिक फार्म का नाम मिला। शहर के एक बड़े होटल ग्रुप ने उनसे सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब गांव में बिजली आई, कुछ युवा वापस लौटे और राहुल का खेत अब पूरे इलाके का मिसाल बन गया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, राहुल पुराने पीपल के नीचे बैठा था। उसके पिता भी साथ बैठे थे। बाबूलाल ने कहा, बेटा, तूने जो किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। राहुल मुस्कुराया और बोला, बाबा, सपना देखना कोई गुनाह नहीं। बस उसे पूरा करने के लिए खेत की मिट्टी जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ही लगानी पड़ती है। आज भी उस गांव में पीपल का पेड़ खड़ा है, लेकिन अब उसके नीचे सिर्फ राहुल नहीं, कई और युवा बैठकर अपने सपनों की बातें करते हैं। क्योंकि एक लड़के का सपना कभी कभी पूरे गांव को नई राह दिखा देता है। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जरूर जरूर।